हे परिंदे जमी पे बैठ के आसमां क्या देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे दोस्त, आज हम फिर नई वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके पास कितनी भी डिग्री है, बट एक मान लो, मैं कहता हूं एक बंदा 10th क्लास हो और एक बंदा ग्रेजुएशन, मान लो बीएससी करा हुआ बंदा हो, अगर 10th वाले बंदा नौकरी लेकर चला गया है तो बीएससी वाला बेकार है। क्योंकि आजकल नौकरी की वैल्यू है, ना कि आपके इतना क्या आपके पास डिग्री की कोई कीमत हो। इसलिए ही कहते हैं, हे परिंदे जमी पे बैठ के आसमां क्या देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता मेरे दोस्त, उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। इसलिए मेहनत पे डट जाइए। यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्त। आने वाली वैकेंसी है, मैं आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो सब कुछ एक दिन जल्द में मैं वीडियो में समझाऊंगा कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। मैंने जो टाइप दिए थे टाइप बाय टाइप, कल हम जहां तक उम्मीद होगी चक्रवृद्धि ब्याज टाइप बाय टाइप के अकॉर्डिंग में हम फाइनल कर चुके होंगे, और अगर बच भी गए होंगे तो मेरे दोस्त परसों तक ये फाइनल हो जाएंगे। इससे बाहर केवल मैं ज्यादा ये भी नहीं है कि ज्यादा हाई लेवल आ रहा है, जितना लेवल पेपर में पूछा जाएगा उसी लेवल के मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि समय कम बचा है। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त एक, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान करना, रुपए 14,000 रुपए की धन राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे दोस्त। कल हमने 2 की बात की थी, मगर आज वर्ष 3 दिए हैं। मैंने हालांकि नीचे कराए थे, एक जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी बस 8 की जगह 7 आना था, वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वरना सवाल मेरे दोस्त वो भी ठीक ही था। केवल 8 की जगह कैलकुलेशन तो सभी जानते हो मेरे दोस्त, करना हो सकता है गलती इंसान से ही होती है। इस सवाल के माध्यम से करेंगे। हालांकि उसमें एक कमेंट बॉक्स में एक लिखा था, क्योंकि कमेंट बॉक्स में देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स करते हैं। जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, नदीम है, चंदन है, आदित्य है, और बाकी जो है इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। लक्ष्मी एक लड़की है, उसने भी कमेंट किया था, और महराज है, नासिर है, आदि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे हैं और उन्हें वीडियो भी पसंद आई है। अर्जुन नाम का लड़का है, उसने भी कमेंट किया है। बाकी बहुत सारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको आगे वो कमेंट लिखता रहूंगा। और हमारे गुरुजी हैं विवेक सर जी, उन्होंने भी कमेंट किया है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया है क्या मतलब आप जो है अच्छा काम किया है और आप इसी तरीके से उन्नति आगे बढ़ते रहें, जरूर एक दिन सफल होंगे। बहुत बड़े आदमी हैं, हालांकि सर हैं हमारे, हम उनके चेले रहे हैं, वो हमारे उस्ताद रहे हैं। सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो ज्यादा लंबा भी वीडियो न लेंगे। मैंने कल कहा था मेरे दोस्त कि केवल और केवल रेट उठा लो, और रेट की अगर बात करते हैं तो 10। अरे परसेंट का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे 10% का मतलब तो 100 होता है। 0 से तो 0 उड़ जाएगा, मतलब 0 से 0 कटेगा तो हम कहेंगे 1 बचेगा, नीचे 10 बचेगा। यानी कि पहले 10 रुपए लेता है और फिर इसके बाद 10 और 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 11 हो जाएगा। वर्ष 3 है तो हम 3 तक ही करेंगे, 10 है फिर 11 हो जाएगा। पहले 10 है फिर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे वर्ष जब 3 है तो हम 3 वर्ष की ही बात करने वाले हैं। अब जब 3 दिया है मेरे दोस्त तो यहां देख लो, मल्टीपल कर लो तो 1000 हो जाएगा, और 11 का घन बेटा 13 31 होता है। अब देख लो मेरे अकॉर्डिंग से देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त यहां से देख लिया जाए, जो मेरे अकॉर्डिंग तो धन इतना है, मेरे अकॉर्डिंग धन इतना है, मगर ब्याज क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस अंतर 331 रुपए का। अब एक बात बता दो, मेरे अकॉर्डिंग तो 14,000 रुपए है। सवाल कहता है भाई साहब हमारे अकॉर्डिंग 1,000 रुपए है। जो चीज पूछी थी, इधर वाली चीज मेरे दोस्त मूलधन होती है, इधर वाली चीज अमाउंट होती है, और इधर वाली चीज CI होती है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। जो चीज पूछता है ना मेरे दोस्त, उसी से मल्टीपल की जाती है। इसमें पूछा क्या है, ब्याज, उसी से
मल्टीपल कर दो मेरे दोस्त 331 से। कहेंगे जीरो से, तो जीरो खत्म, कितना था 14,000, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसका मतलब कितना बचा 14 मल्टीपल 331। अब मेरे दोस्त क्या रह गया है, मल्टीपल करना। देखो 14 ही का ना 14 होता है, हासिल कितना लगेगा 1। देख लो अगर ऑप्शन छोटा करना चाहो, अगर ऑप्शन छोटा करना चाहो तो मेरे दोस्त यहां से ये देख लो कि यहां लास्ट का इकाई अंक, देखो लास्ट का इकाई अंक 4 ही का ना 4, बस कुछ भी नहीं है, ऑप्शन यही बन जाएगा, बाकी मल्टीपल कर लो। 14 का ना 14 या 42, 42 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, देख लिया जाए, 14 या 42, और एक कितना बचा है 43 का 3, हासिल कितना लगेगा 4, 14 या 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 42 और 4 हासिल लगा तो 46 बना, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका ठीक हो जाएगा। अगर टाइम बचता है, एक एक मिनट की कीमत होती है, एक एक सेकंड की कीमत होती है, तो टाइम बचाओ, केवल इकाई अंक अगर पता लगता है तो इकाई अंक ही उठा लो, बस आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल करेंगे। ये मेरे दोस्त पहले का हल था। अब देखो जैसे जैसे मैंने कहा था वैसे वैसे सवाल का लेवल भी बढ़ाया है, यानी कि सवाल देख लिया जाए दूसरा, किसी धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कहोगे 2 वर्ष तो बहुत इजी बन गया। अब 2 वर्ष जब इजी बन गया मेरे दोस्त, तो यहां से देख लो कि 2 वर्ष जब इजी बन गया, मगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर लाएंगे तो 100 109 100 109, मतलब 100 का क्यों तो इजी बन जाएगा, 109 का तुम्हारे लिए टफ बन जाएगा। तो एक तरीका और बता रहा हूं जिसे बोल सकते हैं कि अगर जो 9 है, इस 9 है, ये फार्मूला ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर इस फार्मूले पर पहुंच जाओगे दर को निकालने के लिए, तब भी मेरे दोस्त यही फार्मूले से हो जाएगा। ये सूत्र ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब बात किसकी होगी, परसेंटेज। 2 वर्ष की देख लो, यहां 9 था प्लस 9 था प्लस कितना, यहां इसकी जगह कितना 9 हो गया, फिर 22 की जगह भी कितना 9, और बटे कितना हो जाएगा, बटे होता मेरे दोस्त यहाँ 100 होता है, तो हम कहेंगे बटे 100 हो जाएगा। 9 और 9 18 हुए हैं, प्लस 9 में 81 हुआ है, और बटे 100 हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब देख लिया जाए, देखो 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट लगाने में कोई भी घाटा नहीं है, तो 0.81 बनेगा मेरे दोस्त। अब 0.81 जोड़ लिया जाए तो 18 पॉइंट कितना 81 बन जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो परसेंटेज आया है वो 81 पॉइंट कितना बना है, ये 81 पॉइंट भाई 9 ये परसेंटेज का मतलब हमने लिखा है 100, तो यहां कहेंगे ये बात परसेंटेज में ही आएगी, लास्ट में ये बात परसेंटेज में ही आएगी मेरे दोस्त। अब कहेंगे कितना हो गया 18.81%। परसेंट का मतलब जानते होगे, मैं तो कहता हूं ये है 2 वर्ष की दर, मगर सवाल कहता है हम इतने रुपए हैं, तो हम कहेंगे कितना बना है, तो कहेंगे 3762 बना है। अब देख लिया जाए, अब ये 1% की वैल्यू है, तो हम कहेंगे निकालो इसे, तो कहेंगे 1% बराबर 3762 बटे कितना 18.81, पॉइंट उड़ाओ 2 जीरो बढ़ाओ मेरे दोस्त। इससे अगर काटते हैं 18 दूनी 36, 2 बार वैल्यू कटती है, 2 बार वैल्यू कटती है। इस परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, बराबर देखेंगे 200 बना, मल्टीपल किया है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 20,000 हो जाएगा, कहेंगे ये 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें यहां बेटा यहां 20,000 रुपए राशि थी, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वापस में एक बार और समझा रहा हूं, देख लो जहां पर इस फ्रैक्शन वैल्यू जब तब आ जाए तो इस वाले फार्मूले हो, उससे भी जाएगा, दोनों तरीके देख लेना, दोनों तरीके से हो जाएगा। ये सूत्र भी ध्यान रखना, इस सूत्र से x प्लस वाई प्लस एक्स बाई बटे 100 होता है। हमने कहा ये रेट पहली 9%, दूसरे वर्ष पे भी यही होगी, पहले वर्ष से बटे 100 हो जाएगा। 9 9 18, 9 में 81 बटे कितना 100, तो यहां डिवाइड किया तो 0.18 जोड़ लिया तो कितना हो गया 18 पॉइंट इतना परसेंट बना। अब जब इतना परसेंट बना है, ये चीज देख ली जाए भाई, इसके गुणा में है इसके बटे में, ये 2 के बाद पॉइंट काटे तो 0 बढ़ाए, काटा तो 2 बार, यानी कि कितनी बार कटा मेरे दोस्त 200 बार। इस परसेंट का मतलब बटे 100 और ये बराबर 200, मल्टीपल किया तो 20,000 बन गया। अगर तुम चाहते
अगर तुम चाहते तो ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। कौन सा वाला? वो वाला भी देख लिया जाए। हम कहते भाई साहब यहां देख लो 9% का मतलब 100, पहले नो यहां पर अगर देख लिया जाए पहले कितना है 100 है मेरे दोस्त, फिर 100 और 9 कितना होगा तो 109 होगा। बात 2 वर्ष की आई है तो 2 वर्ष कर लिया जाए। बाकी क्या करना रह गया? सोल्व करना रह गया। हम जानते हैं इसका मल्टीपल जो चीज पूछा डिफरेंस और सीआई दोनों मेथड बता चुका हूं। जो मेथड तुम्हें बेस्ट लगे उस मेथड से कर लेना, या तो ये मेथड अप्लाई कर लेना या ये मेथड अप्लाई कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। किसी धन पर राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। एक बात बताओ, मैं कहूं किसी धनराशि नहीं पता है, इतने हैं 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने हैं, वह राशि उसी ब्याज दर पर उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज याद कीजिए। मतलब क्या पूछा है मेरे दोस्त? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से बात आ गई साधारण ब्याज। इसका मतलब देख लिया जाए, यह क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे वो 3 पर पहुंचेंगे, और 3 पर जो दे रखा है मेरे दोस्त यहां से देखेंगे किसी धनराशि पर अगर देखें किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। एक बात बताओ यार, 4% का मतलब क्या सिखाया था? 100, 4 से काटो 25 बार भाई, 4 ही करना, 4 से 25 बार। हम कहेंगे भाई साहब पहले तो 25 ले लिया उसने, 25 और 1 26 हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। और इसी के बाद में अगर मैं बात करता हूं साल कितने थे मेरे दोस्त? 2 वर्ष थे, यानी कि पहले 25 और फिर 26, मतलब 625 होता है, और मतलब कितना 676 होता है। अब देख लिया जाए कि 676 ही है, बिल्कुल ठीक है। अब देख लो इधर वाली चीज तो मूलधन होती है और इधर वाली चीज अमाउंट होती है। दोनों का अंतर ही क्या बताया मेरे दोस्त? सीआई बताया है। अगर मेरे अकॉर्डिंग अंतर देख लो भैया, 625 में 776 में से घटाकर कितना घटा लो? 676 में से अगर मैं घटा लूं तो कहेंगे भाई साहब 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 51 बचेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो 51 रुपए है, मगर सवाल में देख लो दिया क्या है? हम कहेंगे 1530 रुपए बटे कितना? 51। अब मेरे दोस्त जो चीज पूछी है वह पूछा क्या है? धन पूछा है, 625 पूछा। अब काटा पीटी करने का काम रह गया। हम कहेंगे देखो भाई साहब 3 है इकाई अंक, साफ साफ चमका 3 है, तो हम 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 से कटा ये 30 बार। अब 5 तिया कितना? 15 का 5 हाथ लगा, 1 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 तिया 18। मेरे भाई 1 0 है, इतने रुपए मेरे पास क्या बना? ये धन बना। हम कहेंगे ये मेरे पास धन बना है। मगर एक बार और समझ लिया जाए, अगर समझ में नहीं आया है देख लो, मैं कोशिश ऐसे कर रहा हूं ताकि आप जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो इतनी मेहनत के साथ एक एक सवाल को समझाकर चल रहे हूं, ताकि मैथ आसान से आसान भाषा तुम सीख सको। देखो इसमें सवाल में क्या कहा था, हमने केवल और केवल रेट उठाई मेरे दोस्त, तो रेट आ गई थी। परसेंट का मतलब 100। अच्छा 4 से काटा तो बेटा 25 बार, 4 से 25, 1/25। पहले 25 रुपए लिए, मगर 1 साल में लुटाने गया राशि तो 26, ये मिश्र धन होगा। 1 रुपए का ब्याज भी दिया है इसने, फिर उसने 25 से 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया तो 26 हो गए, मल्टीपल किया 625 हो गए, और मल्टीपल किया तो 676 हो गए। अगर हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस पाया गया 15, इन दोनों का डिफरेंस 51 रुपए का। मैं तो कहता हूं ब्याज 51 का है, मगर सवाल कहता है नहीं भाई, हम जो ब्याज हैं वो इतने रुपए के हैं, तो जितना दिया हो सवाल में वो ऊपर, जो आया हो वो नीचे, जो पूछा हो वो मल्टीपल। तो हमने मल्टीपल पूछा 625, अब काटा तो 30 बार, अब 30 का मल्टीपल इसमें तो इतना धन, मगर सवाल यहीं तक ना था, उसने पूछा वही राशि।
राशि तो वही रहेगी, उसी पर ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज, देखो दर भी वही रहनी है, समय भी वही रहना है, बट पूछा क्या है, साधारण ब्याज। जब कक्षा 4, 5, 6 में अब से 50 साल पहले अगर तुमने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, तब सोच मत लेना कि 85 साल के हो गए होगे, बट मैं बोल रहा हूं उस चीज के लिए, जब कभी छोटे छोटे हो गए तब पढ़ के आए होगे, एक फार्मूला स्कूल के अंदर पढ़ाया गया होगा, तो उसमें पढ़ा होगा तुमने, एस आई बराबर पी मल्टीपल आर मल्टीपल टी और बटे 100। ये बहुत जमाने पहले यही फार्मूला हम पढ़ते जाते हैं। अच्छा एक बात बता दो, हमने कहा एस आई मूलधन कितना है, तो कहेंगे 18,750 है। रेट कितनी है मेरे दोस्त, तो रेट देख लो 4% है। अच्छा समय कितना लगा था, 2 वर्ष लगे थे। बटे क्या होता है, 100 होता है। 0 से 0 उड़ाओ, 2 से काटो 5 बार, 5 से उड़ाओ, 5 तिया 15, 3 बचेगा 37, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 हो गए। अब मेरे दोस्त यहां से देख लिया जाए, 375 मल्टीपल 4 होगा, 4 पंजे कितना, 20 का सीपर हासिल 2, 4 सत्ता 28, 2 30 का सीपर हासिल लगेगा कितना, 3 हो गया, ठीक है, हासिल लगेगा 3 और 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा मेरे दोस्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि दिक्कत है, लिखने पड़ रहे हैं मेरे भाई सवाल, डिजिटल बोर्ड होता तो कराओ सवाल और खत्म, और उसी से सवाल कितना भी लेवल होता, कराओ सवाल खत्म। अब अगला जो सवाल है मेरे दोस्त, अगले सवाल की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ाया है तो लेवल बढ़ता ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, तो दे रखा है बेटा 8,000 रुपए की धन राशि का 16% वार्षिक दर पर 2 सही 1/8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये सवाल है, क्योंकि वर्ष सीधा सीधा भी ना देकर ऐसे भी तो दे सकता है, जरूरी थोड़ी है। मैंने कहा हर टाइप का सवाल करा जाऊंगा, जो टाइप पेपर में पूछा जाएगा ये नहीं कहोगे कि ये टाइप नहीं कराया था। अब देख लिया जाए, मैं तो ये कहता हूं 16%। अच्छा एक बात बता दो कि 16% का मतलब कितना होता है, 16/100, सीधी सी बात हो गई भाई। अब कहेंगे काटा पीटी मचाना, बिल्कुल मचाओ, 4 चौक 16 और 4 से काटो तो 25 बार। मैं कहूंगा राशि 25, 25 से कितनी बन चुकी है 29, मतलब राशि पहले 25, 25 से 29, 1 साल फाइनल हो गई। पहले इसे 2 वर्ष को फाइनल कर लिया जाए, भाई पहले 2 वर्ष को फाइनल कर लो, 1/8 की बात बाद में करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, फिर क्या करेगा वो 25, 25 से 29 राशि बन रही है। अब देख लिया जाए कितना बच गया है, हमारे पास 4/25 था, जो बचा 1/8 को गुणा में लिखो, 4 का ना 4, 4 दूनी 8 बचेगा, यानी कि 1/25 दूनी 50 बनेगा। तो पहले 50 और फिर 50 और 1 51, बस कैलकुलेशन का कमाल रह गया, बाकी तो सवाल हो गया। अब देख लिया जाए कितना बन रहा है, 25 25 में हम जानते हैं 625 होता है, 25 25 में कितना होता है मेरे दोस्त, 625, ठीक है। अब कहेंगे 625 जो होता है इसका मल्टीपल 50 से कर लिया जाए, बिल्कुल ठीक, 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल कितना लगेगा 1 और 5 छंग 30 और 1 31। मैं कहूंगा 3100 इतने रुपए बन चुका है, ठीक है, इतने रुपए बन चुका है। इसके बाद अगर मैं देख लिया जाए, यहां मल्टीपल करने का काम है, अगर मैं 29 का मल्टीपल 29 से कर लूं, 29 का मल्टीपल 29 से कर लूं, तो इसका मतलब वर्ग लगा लो, 9 का वर्ग अगर मैं लगा दूं तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 का 1 होता है, 81 का 1 होता है, हासिल कितना लगा है 8 लगा है, और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 कितना 44 हो गया, मतलब 29 का वर्ग जो आया है वो 441 आया है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। देखो वर्ग की ट्रिक बेस में मैं कराऊंगा, 9 का वर्ग 81 हो गया, बिल्कुल सही है। हासिल कितना लगा है, तो कहेंगे मेरे दोस्त 8 लगा है। अच्छा 8 लगा गया है, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, मतलब 441, सीधी सीधी बात है।
ठीक है, 441। ये देखो 9 का वर्ग हो गया 81 का 1 हाथ से लगेगा 8 और 4 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 और 8 44 का 4 हाथ से लगेगा 4 और 2 का वर्ग होता है 4 और 4 4 कितना 8 होगा, सॉरी भाई 841 होगा। ठीक है, 841 होगा, 29 का वर्ग बनेगा 841। अब देख लिया जाए 841 का मल्टीपल करना है तो 51 से करना है मेरे दोस्त। अब अगर 51 से करेंगे, 51 ही करना, 51 होते हैं, हासिल कितना लगेगा तो कहेंगे 5 लगेगा। इसका मतलब 51 चौका कितना होता है तो 204 होता है। ठीक है, और हासिल कितना लगा था हमारे पास 5, तो 204 और 5 कितना हो जाएगा 204 और 5 209, हासिल लगेगा फिर हमारे पास 20 और 51 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 ही करना 8 8 पंजे 40 और 20 और जो जोड़ दो 8 2 और 4 428 यानी कि 42 8 इतना ही बन गया आपके पास। तो हम कहेंगे ये जो राशि बनकर आई है मेरे दोस्त तो वो कितनी आ गई 89 बना। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब देख लो यहां से राशि अगर मल्टीपल किया है तो 51 ही करना, 51 मल्टीपल करके अगर कोई भी अगर यहां तक हो तो 51 ही करना, 51 होता है। हासिल कितना लगेगा 5 लगेगा, 204 5 9 209 हो जाएगा और 51 अट्ठे कितना हो जाएगा तो कहेंगे 8 पंजे 40 8 का 8 408 और 20 जोड़ दो तो हमारे पास इतना बिल्कुल ठीक है। अब देख लो मेरे अकॉर्डिंग में क्या पूछा था उसने, मेरे अकॉर्डिंग में तो धन है दिया हुआ कितना है 31 यानी कि 8000 8000 और कितना हो गया ये 31, जो 8000 पहले थे, जो चीज पूछी है वो यहां लिख ली जाए और यहाँ 31 250 भाई, जीरो से तो जीरो काट लिया जाएगा। ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद पूछा क्या था उसमें सीआई पूछा है, ये चीज इधर की मूलधन हो गई है, इधर की चीज अमाउंट हो गई, ये चीज क्या हो गई सीआई हो गई। अच्छा देख लिया जाए जो चीज पूछा है डिफरेंस देख लो कितने का हो जाएगा तो कहेंगे मेरे दोस्त यहां से घटा लो 1250 घटाया तो कितना 1 9 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा, मतलब मल्टीपल में कितना 11641 बचेगा। अब देख लिया जाए तो मल्टीपल में गुणा कराना है। अब काटा पीटी करने का काम रह गया। 25 से काटेंगे, 5 से काट लो, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 हुआ और 5 दूनी 10 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 16 बार 160 बार, 5 से काटेंगे अगर 5 से काटा है तो 5 ही का ना 5 5 दूनी 10 5 पंजे 25, 5 दूनी 5 या 15 और 5 दूनी 10 32 बार। अभी भी वैल्यू कटेगी तो इसे काटने के मैटर में अगर पूछेंगे तो इसे काटने का अगर मैटर है कहीं यार इसमें दिक्कत है मेरे भाई, इसमें कहीं दिक्कत करी, एक बार देखो दोबारा से देख लो, मुझे लग रहा है शायद इसमें कैलकुलेशन में गलती कर गए। 4 से काटेंगे, 4 से 25 4 29 25 4 29, ठीक है। 1/8 की वैल्यू देखेंगे, 4 दूनी 8 50 और 25 25 में 625 625 और धन है इतने रुपए का दिया हुआ 16% की दर से इतने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब मेरे दोस्त अगर यहां तक देख लिया जाए तो अब अगर यहां से काटा पीटी की देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है मान लिया, मगर सवाल समझने का प्रयास किया जाएगा। अगर मैं यहां से काटा पीटी कर लूं तो यहां लिख देते हैं ऊपर 32 बचे हैं और नीचे मेरे दोस्त 125 बचे, नीचे यहां 1164 बचा है, अभी भी वैल्यू काटी जाएगी तो देख लिया जाएगा यहां जीरो लगाएंगे, यहां पॉइंट, यहां 320, अगर मैं काटूं तो 125 दूनी 250 बनेंगे और यहां से 2 बार कटा है, फिर यहां से काटा पीटी की हमने तो 5-6 बार ये वैल्यू कटकर आई है मेरे दोस्त। अगर यहां से काटा है तो 0.256 बार वैल्यू ये कटकर आई है। डिवाइड देना सभी जानते हैं, 320 को अगर तुम डिवाइड किससे दोगे 125 से तो मेरे दोस्त
आंसर आ जाएगा। और भी छोटा छोटा करके काटना चाहोगे तो ध्यान रखेंगे 320 आया था, 125 था, 0 पॉइंट यहां काटेंगे, पांच पांच यहां से 25 बार कटेगा और यहां से 5 छम 30 कटेगा और 5 चौक 20 कटेगा। फिर भी काटा पीटी करोगे मेरे दोस्त तो वैल्यू 0.56 बार कटेगा। और इसके बाद अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहां से देख लिया जाएगा तो 0.256 मल्टीपल 11 और कितना बचा 641 बचा। अब देख लो मेरे दोस्त यहां लिख देता हूं इसे। अब कैलकुलेशन की जाए इसकी तो देख लो यहां से 2980 मल्टीपल 096 बार कैलकुलेशन आई है। लगभग लगभग मेरे दोस्त आंसर कौन सा बन जाएगा इसमें देख लिया जाए तो ऑप्शन डी वाला बनेगा। लगभग लगभग में आंसर है तो लगभग लगभग आंसर बना है। क्या इतनी बात बताओ समझ में आ गई? ये मेरे दोस्त थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी, अगर एक बार और समझना चाहो तो समझ लो। मेन चीज क्या है, प्रयास समझना। 4 से देखो पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को 100 में करो, 4 से काटो तो इतना, 4 से काटो 25 बार, पहले रेशियो 25 फिर 25 4 29, एक वर्ष की बात खत्म, वर्ष हैं 2 दिए हुए, पहले राशि 25 फिर 25 4 29 हो गई। अब देख लिया जाएगा 1/8 का रोला उठा लो तो 4/25 आई थी ये वैल्यू, देखो 4/25 हमने 4/25 और 1/8 कहां है ये लिखा, 4 दूनी 8, 1/25 दूनी 50, यानी कि पहले 50 फिर 51 मल्टीपल किया ये, मल्टीपल किया ये, दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और दोनों के अंतर हमसे तो दिया मूलधन है और अंतर कितना आ गया इन दोनों का तो 1164 बनाया था, ये अंतर चक्रवृद्धि ब्याज का आया था। अब हमने क्या लिख लिया यहां से पहले मूलधन, मेरे अकॉर्डिंग मूलधन ये और आया ये, किससे मल्टीपल किया, इससे किया और जब काटा पीटी की मेरे दोस्त तो यहां से 160 यहाँ 125 फिर काटा 32 और नीचे आ गया 125 बार। अब यहाँ 320 125 को भाग दिया तो 0.256 और मल्टीपल इससे कर लो मेरे दोस्त तो आंसर ये लगभग लगभग में आंसर है। तो क्या ये समझ में आ गया? थोड़ी कैलकुलेशन जब टफ रखता है एग्जामिनर तो उसमें तुम्हें थोड़ी दिक्कत भी आती है। शॉर्ट वीडियो में कैलकुलेशन वाली लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 5 वाले पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन बचा है मगर सवाल टक्कर का है। अब एक बात तो समझ लो, जो सवाल मैं तुम्हें अब समझाने के लिए जा रहा हूं उन सवालों का मेथड समझ लो, क्योंकि ये अगर मैं 6 या 5 बार लिखूंगा तो बोट भर जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इस वाले टाइप को ही हटा देंगे। अब समझ लो, हालांकि सवाल एक सवाल कई कई मेथड से हो सकते हैं, जो तरीका तुम्हें ठीक लगा, अगर भाई ये तरीका ठीक लगता है तो इसी से कर लो और तरीका ठीक लगता है तो दूसरे से कर लो। अब देखो अगले सवाल की बात जो करें, ध्यान करना मेरे दोस्त। अगर मैं 1 वर्ष 2 वर्ष का अगर मैं यहां फार्मूला लिखता हूं, कितने का 2 वर्ष का, तो गिनती तो याद सभी कर लेंगे, 2 याद करना है। अगर मैं तुमसे कहूं भैया 3 वर्ष का लिख दो तो 331 याद करना है, ये 3 वर्ष का हो जाएगा। मैं कहूं तुमसे 4 वर्ष का लिख दो, 4 वर्ष का, तो हम कहेंगे 4 वर्ष के में 464 याद कर लो। अगर यही बात कहूं भाई साहब 5 वर्ष का तो कहेंगे 5, यहां से ध्यान करना, अगर 5 वर्ष का पूछता हूं तो 5 10 10 5 और 1 हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं 5 के बाद 6 वर्ष का भी होगा भाई साहब, क्या बताओ? यहां तक बात तो समझ में आ गई। अरे गिनती तो याद कर लोगे, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का भी पूछा जाएगा मेरे दोस्त, तो 6 वर्ष का कौन सा होगा? अगर मैं 6 वर्ष का, क्योंकि इसमें आने वाले समय में जो पूछा है वो 6 वर्ष का ही अप्लाई होने वाला है और जो मैंने तुम्हें कल बताया था वो आज यहां इस्तेमाल होने वाला है, अर्धवार्षिक वाला मैटर। अगर उसमें अर्धवार्षिक ही है दिया हुआ तो इसमें ध्यान रखेंगे 6, क्योंकि वहां अर्धवार्षिक ही पूछा है, 6 15 और 20 और इसके बाद 15 और 6 और 1। मेरे दोस्त यहां तक ये फार्मूले ही थे जो, क्योंकि वहां अर्धवार्षिक ही पूछा गया है। अगर ध्यान करा जाए तो 6 ठीक है, फिर 15 फिर 20 और फिर 15 और फिर 6
और फिर 1। मतलब ये वाले फार्मूले जरूर इंपॉर्टेंट हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर वाले में भी काम आएंगे। इसी के साथ साथ में ध्यान रखेंगे, अब मैं पहली बात अपनी बात पर करता हूं। 3,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों के लिए 20% अर्धवार्षिक। देखो अगर रेट होती है तो उसमें 2 से डिवाइड, यही समझाया था भाई कल। तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 2 से उड़ा दो 10 बार, रेट कितनी आ जाएगी 10%। रेट आई है तो 10%। मगर वही अगर तुमसे पूछेगा समय, तो समय में मल्टीपल होता है 2 से, तो समय 3 दूनी 6 वर्ष, समय 6 वर्ष, रेट 10%। अब देख लिया जाए तो यहां से अब ये वाले फार्मूले तो उतार लिए होंगे, अब यहीं से हम सवाल करेंगे। तो समय बना है 6 वर्ष। अब देखो पहली बात तो इस वाले फार्मूले मेथड पर चलेंगे। इस फार्मूले मेथड की अगर बात करेंगे तो क्योंकि मैं ज्यादा स्पीड भी नहीं करा रहा मेरे दोस्त कि तुम्हें ज्यादा स्पीड दी गई हो। अब देख लो, पहले मैं 3,000 रुपए की जो राशि है, 3,000 रुपए की राशि पर 20% का ब्याज, मतलब 10%। कितना आया 10%। भाई अर्धवार्षिक था तो वार्षिक में चेंज किया है। परसेंट बटे 100 होता है, 0 से 0 उड़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ। इसका मतलब हम कहेंगे जो ये मल्टीपल था, हमने यहां से लिख देता हूं 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो इसमें कितना आ गया, तो हम कहेंगे इसमें 300 आ गया। 6 तिया कितना हो जाएगा बताओ, 6 तिया 1,800 रुपए ये बन गया। अब जो भी मेरे पास ये राशि बची थी 300, इसका फिर 10%, क्योंकि 6 वर्ष तक चलना है, तो फिर 10%, परसेंट का मतलब 100। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, तो मल्टीपल 30 से हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा यार। ठीक, जो भी ये 30 बचा है इसका फिर 10%, परसेंट का मतलब 100। 0 से 0 कैंसिल, मतलब 3 बचा है, तो यहाँ 3 और 3 दूनी 6, 60। अब इसका भी 10% निकालो, परसेंट का मतलब 100। 0 से 0 खत्म, और यहाँ कितना बचेगा, तो डिवाइड करेंगे 0, एक पॉइंट लाओ, 0.3 बचा है, तो यहाँ 0.3 बचा है। 15 तिया 45, 4.5 आएगा। अब देखो जो ये 0.3 बचा था, इस 0.3 का मल्टीपल फिर 10% निकालो, परसेंट का मतलब 100। 0 से 0, अब ये वैल्यू 0.03 बन गई है, तो मल्टीपल 0.03 और बराबर कितना हो जाएगा 6 तिया 18, मतलब 0.18। भाई दो के बाद पॉइंट, इसका फिर 10% निकालो। ऐसा कब तक निकालना है 10%, जब तक ये वाले कॉलम पूरे ना हो। ठीक है, अब 10% का मतलब कितना है 100 है। अब कहेंगे भाई साहब देख लो, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 और बढ़ा दो, 0.03 हो गया, मतलब कितना हो गया मल्टीपल 0.00 और कितना हुआ था 3। अब मल्टीपल किया तो 0.0 और फिर 0 और 3। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसी सवाल से समझना, ऊपर वाला क्या होता है साधारण ब्याज होता है। ठीक है, इन सबको जोड़ लिया जाएगा। मल्टीपल वाले की बात कर रहे हैं, इस मल्टीपल वाले सबको जोड़ लिया जाएगा मेरे दोस्त, तो सी चक्रवृद्धि, इसमें का टोटल जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज की बात आ जाएगी। और इसे छोड़कर ऊपर वाले को छोड़कर अगर जोड़ा जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। अब देखो इसमें मैंने क्या कहा था, जब इतनी बात आई है हमने कैलकुलेशन, ये तो चलो ठीक है, अब ये मिटा दिया जाए। यहां से अगर देखें तो यहां से बना कितना, जोड़ने का काम रह गया। देखो यहां पर पॉइंटों में आंसर आएगा, ये क्या 3, सबको जोड़ लो। फिर यहां से देखेंगे 8 है तो 8 लिख लो, इसके बाद 5 और 1 6 लिख लो, पॉइंट है पॉइंट लगा लो। फिर इसके बाद देखो और कितना है मेरे दोस्त, देखो यहां थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिया जाए ताकि हमें जोड़ने में दिक्कत ना आए। तो हम कहेंगे 0 पॉइंट, यहां 18 था, यहां 0 पॉइंट और 0 6 18 6 ऊपर आ गया। 0 पॉइंट कितना था 0.18 था ये, और यहां देखेंगे तो 0.003 था। अब जोड़ लो मेरे दोस्त, 3 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, पॉइंट 4 हो गया तो 4 लिख लो। अच्छा 5 है, बाकी 5 लिख लो। अब देख लो 8 4 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 14 का 4, हाथ से लगेगा 1, 1 और 1 2, 24 54 देख लिया जाए, किसमें लगभग लगभग में आंसर है
6 4 10, 8 4 12, 8 4 12, 12 और 6 शायद 8 4 12 हो गया, 12 6 18 हो गया। एक यहाँ से 6 1800 तो ये हो गए, 15 45, 450 ये हुआ, और 3 दूनी 6 60 ये हो गए। 15 45, एक के बाद पॉइंट ठीक है। 6 18, 0 पर 2 के बाद ठीक है, और यहाँ इतना है बिल्कुल ठीक है। 3 हो गया, 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद 5 हो गया, ठीक है। 6 4 10 और 8 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 1 और 1 2, 28 पॉइंट कुछ आंसर बन रहा है, जबकि ऑप्शन में इसमें नहीं है। हो सकता है, एक सेकंड रुकना, जहां कहीं भी कैलकुलेशन हुई हो, रुकी हो। इसका मतलब है बेटा कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत तो नहीं हुई है। एक बार और देख लिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बार जोड़कर और देख लो, इसमें कहीं शायद कैलकुलेशन जोड़ने में मिस्टेक तो ना हुई थी। 3 और 8, और यहां से देखेंगे 8 5 13, यहां से जोड़ा 3 8 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 5 और 1 6 हो गया, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट लगाओ। 0 0 4 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 5 6 11 हो गया, हासिल लगेगा कितना, 1 लगेगा। 8 4 12 और 13 का 3 हो गया, हासिल 1 और 1 और 1 2, बिल्कुल बात ठीक है। 23 14, 23 14 लगभग लगभग आंसर माना है उसने, तो 23 14 नहीं 15 लगभग लगभग में आंसर आया है मेरे दोस्त। तो लगभग लगभग ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखो, ये 6 वर्ष हो या 5 वर्ष हो, जो मैंने फार्मूले लिखवाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 3 वर्ष तक तो कवर करोगे, मगर जैसे ही 4 5 6 वर्ष का आएगा वहां घूम जाओगे। हालांकि तुम कहते कि इस वाले मेथड से भी होता, बिल्कुल होता। 1/10 भाई साहब, इतना टाइम किसके पास रखा, 10 और 11 लिखो, 10/11 लिखो, और 10/11 लिखो, और 10/11 लिखो, 10/11, मतलब इतनी 6 बार लिखो और फिर कैलकुलेशन करो। ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस फार्मूले से। भाई पहले 3000 है, उसका 10% निकाल दो, क्योंकि अर्धवार्षिक है, 2 से दर में डिवाइड कर दो। फिर उसका 10% का 3000 का फिर जो बचेगा उसका फिर 10%, जो बचा उसका फिर 10%। मतलब ये घटना तब तक करनी है जब तक ये कॉलम ना भरे जा। फिर इनका मल्टीपल करो, मल्टीपल करा, मल्टीपल करा, मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल कर दिया और मल्टीपल कर दिया। बाकी सब कुछ जैसे ही मैंने जोड़ा, तो देखो 3 हो गया, और यहां से 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 4 हो गया, और 5 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 4 12 13 का 3 हासिल लगा 1 1 1 2, यानी कि ये मेरे पास जुड़कर आया है। यहां तक 5 क्वेश्चनों से मिले थे हम टाइप बाय टाइप। आज गर्मी बहुत है स्टूडियो के अंदर, लाइट जो है ना आ पाई है मेरे दोस्त। यहां तक सवाल समझ में आया होगा, और कोशिश तो ये की जा रही है जैसे ऑफलाइन कंटेंट दिया जा रहा हो। कल मैं 5 सवाल फिर टाइप 5 नहीं, कल मैं 10 कराऊंगा, और थोड़ी स्पीड से कराऊंगा, और ताकि ऐसे ही करा रहे हूं ताकि जैसे कि ऑफलाइन होता है बैच। मेरे दोस्त मेहनत इतनी कर दो कि इस बार सिलेक्शन होकर ही निश्चित हो जाए, और जो माता पिता ने सपना देखा है वह सपना भी पूरा हो जाए। हमारी वीडियो कैसी लगी बॉक्स में जरूर लिखें। उसके साथ साथ में अपने जो कमेंट हैं उस कमेंट के अंदर जो है अपने कमेंट भेजें, और जहां तक हो सके वह वीडियो हमारी शेयर करें। ठीक है भाई साहब, ओके, गुड लक।